हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइस, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज हमें देखने की कोशिश करेंगे कि क्या आपके पर्सन गिल्ट में है, क्या उन्हें अपने किए का पछतावा है। आज हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइस, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइस, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जनरलेस रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। एस ऑफ कप, द चैरियट, स्ट्रेंथ, सिक्स ऑफ wands, किंग ऑफ कप्स, फोर ऑफ wands, the world, seven of pentacle, nine of cups, पेज ऑफ सॉर्ड्स और बॉटम ऑफ डेक है गाइस, एम्प्रेस। मेरा ये सवाल था कि क्या आपके पर्सन अपने किए पर पछता रहे हैं, क्या उन्हें गिल्ट है। तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं इस समय आपकी उनके साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है। ऐसा हो सकता है कि में किसी ने बहुत जबरदस्त गेम खेला जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में दूरी आई। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है पेज ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं कोई थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में आई और जिसने एक ऐसा गेम खेला कि आप दोनों के बीच में एक दूसरे को लेकर काफी मनमुटाव हो गए। और जब मन में एक दूसरे के लिए गलत फीलिंग आ जाती है, नेगेटिविटी आ जाती है, तो कहीं ना कहीं उसका असर रिलेशन पर पड़ता है। तो आप दोनों के रिलेशन पे भी कुछ इसी तरीके का असर पड़ा और आप दोनों का रिलेशन बिगड़ा, इस चीज में कोई दो राय नहीं। इसके अलावा आपके पर्सन आपसे प्यार करते थे, इस चीज में कोई दो राय नहीं। क्योंकि कभी ऐसा हो सकता है कि आपने और आपके पर्सन ने एक दूसरे को लेकर काफी सपने देखे हुए थे और आप दोनों ही उन सपनों को साकार करना चाहते थे। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है फोर ऑफ wands का कार्ड, जो दिखाता है कि एक टाइम था जब आपके और आपके पर्सन के बीच में बहुत अंडरस्टैंडिंग हुआ करती थी, लेकिन जैसे ही थर्ड पार्टी आई और उसने अपने काम करने शुरू किए वैसे वैसे आप दोनों के बीच में वो बॉन्डिंग जो है वो खत्म होनी शुरू हो गई। और कहते हैं कि जब प्यार में ट्रस्ट कम हो जाता है या बॉन्डिंग खत्म हो जाती है तो कहीं ना कहीं रिलेशन बिगड़ने की कगार पर आके खड़ा हो जाता है। तो कुछ इसी तरीके की सिचुएशन में मुझे आपका रिलेशन भी नजर आ रहा है। इसके अलावा आपके पर्सन को कुछ मनी क्राइसिस होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जब इंसान के पास पैसा नहीं होता तो वो थोड़ा चिड़चिड़ा तरह का इंसान हो जाता है। तो आपके पर्सन भी कहीं ना कहीं चिड़चिड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे मिला है सेवन ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो दिखाता है कि ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन को किसी भी चीज में बहुत बड़ा नुकसान हुआ हो और उस नुकसान की वजह से आपके पर्सन जो है वो काफी जो है वो चिड़चिड़े हो चुके हैं और उन्हें कोई भी चीज जो है वो अच्छी नहीं लग रही और वो जो भी आप उनको कहते हैं वो आपको काटने को दौड़ते हैं और हर चीज के लिए कहीं ना कहीं वो आपको रिस्पॉन्सिबल मानते हैं। कुछ इस तरह की चीजें जो है निकल कर सामने आई हैं। इसके अलावा आपके पर्सन को कुछ हसीन सपने दिखाए गए। ऐसा हो सकता है कि थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन के दिमाग के अंदर कुछ ऐसी चीजें डाली कि आपके पर्सन पूरी तरीके से उसके हिसाब से चलने लगे। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है नाइन ऑफ कप का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन एक फेक जिंदगी जीते हुए नजर आ रहे हैं। आपके पर्सन को कुछ ऐसे चीजें समझाएगी कि आपके पर्सन उन सब चीजों के पीछे भागने लगे और आज आपके पर्सन के पास कुछ भी नहीं और आज आपके पर्सन सिर्फ और सिर्फ उन सब चीजों का दिखावा करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जब आपके पर्सन आपके साथ रिलेशन में थे तब आप उनका बहुत जो है केयर किया करते थे। आपने हर वो कोशिश की जो आप कर सकते थे। अगर मैं कहूँ कि आपने अपने पर्सन को
अपने सिर पर बिठा के रखा, आपने उनकी हर जो है वो जायज और नाजायज मांगे पूरी की। तो इस चीज में भी कोई दो राय नहीं, क्योंकि मुझे बॉटम ऑफ द डेक मिला है द एम्प्रेस का कार्ड, जो दिखाता है कि आपकी लाइफ में आपके पर्सन के अलावा कुछ भी नहीं। आप जो कुछ भी सोचते थे सिर्फ अपने पर्सन के लिए, आप जो कुछ भी करते थे सिर्फ आपके पर्सन के लिए। आपने अपनी तरफ से जो आप कर सकते थे आपने सारी चीजें की, लेकिन उसके बाद भी थर्ड पार्टी की ने कुछ इस तरीके के गेम खेले कि आपको वो चीजें समझ में नहीं आई और आपके पर्सन उस थर्ड पार्टी के साथ इन्वॉल्व होते चले गए, जिसकी वजह से आपका रिलेशन बिगड़ा। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस हो, जिसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि जिस समय आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट चाहिए था आपके पर्सन के पास वो स्ट्रेंथ नहीं थी। तो वो स्ट्रेंथ क्यों नहीं थी? ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन अपने पेरेंट अपनी फैमिली में इतने ज्यादा इन्वॉल्व रहे कि वो आपको क्लियर कभी भी कोई जवाब नहीं दे पाए, या ऐसा भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी ने उनके दिमाग को कुछ इस तरीके से गुमराह कर दिया, कुछ इस तरीके से पलट दिया कि वो सारी की सारी स्ट्रेंथ आपके लिए नहीं जुटा पाए और उन्होंने आपसे दूरी बनाई। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है स्ट्रेंथ का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन को जितनी स्ट्रेंथ की जरूरत थी उसमें से उतनी स्ट्रेंथ वो गेन नहीं कर पाए, और जिसकी वजह से आपका रिलेशन बिगड़ा। लेकिन मेरा ये सवाल था कि क्या आपके पर्सन रिग्रेट में है, क्या आपके पर्सन गिल्ट में है? तो जी हाँ, जब इंसान गलत कर देता है और जब इंसान को अपनी गलती का एहसास होता है तो उसे गिल्ट भी होता है। ये अलग चीज है कि वो उन सब चीजों को दिखाना नहीं चाहता या उन सब चीजों को टाल जाता है, ये एक अलग चीज है। लेकिन उसके बाद भी ये कहना कि आपके पर्सन को गिल्ट नहीं है, ये कहना गलत होगा, क्योंकि आपके पर्सन और आप दोनों एक ही दुनिया में दिखाई दे रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि आप दोनों का रिलेशन यूनिवर्सल हो, और जब रिलेशन यूनिवर्सल होता है तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट होती है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है, कई लोग मुझे ये भी नजर आया कि आप ट्विन फ्लेम की जर्नी में और आप दोनों में से कोई एक मैरिड हो सकता है, जिसकी वजह से भी रिलेशन जो है वो बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला द वर्ल्ड का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आप अपने पर्सन की दुनिया है और आपके पर्सन आपकी दुनिया है। आप दोनों को कोई भी दुनिया की ताकत एक दूसरे से अलग नहीं कर सकती, क्योंकि अगर रिलेशन यूनिवर्सल है तो उसे तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये अलग बात है कि इस समय आपकी बॉन्डिंग जो आपके पर्सन के साथ कम हो गई है, ये कह लो कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी पे इतना ज्यादा ट्रस्ट करने लगे हैं कि जिसकी वजह से आपका रिलेशन बिगड़ा। लेकिन उसके बाद भी आपके पर्सन आपकी दुनिया का हिस्सा है, इस चीज में कोई दो राय नहीं। और शायद इसीलिए आपके पर्सन आज आप तक पहुंचने के लिए पूरी तैयारी करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 6 ऑफ वांड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन को अपनी गलती का एहसास है और वो अब ये जान चुके हैं कि ये दिखावे की दुनिया ज्यादा दिन तक उनके साथ नहीं रह सकती, इसलिए उन्होंने आप तक पहुंचने की पूरी तैयारी कर ली है। और अगर ये एनर्जी उनके ऊपर और भी ज्यादा हावी हो जाती है तो वो दिन दूर नहीं जब आपके पर्सन आपके फेवर में कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन लेंगे, आपके फेवर में कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन लेंगे। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मिला है बहुत ही स्ट्रॉन्ग का द चैरियट का कार्ड, जो ये दिखाता है कि अगर आपके पर्सन पर ये एनर्जी बहुत ज्यादा हावी हो जाती है तो आपके पर्सन आपके फेवर में एक्शन लेंगे, आपके पर्सन को अपने किए पर गिल्ट होगा और आपके पर्सन आपके फेवर में एक्शन लेंगे, इस चीज में कोई दो राय नहीं। और अगर आपके पर्सन इस बार आपके लिए कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन लेते हैं तो आपके लिए केयरिंग पर्सन साबित होंगे। जो यहाँ पर मिला किंग ऑफ कप का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन अगर अब आपकी लाइफ में वापस आते हैं तो आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट जरूर देंगे, और अगर आपको वो कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देते हैं तो वो आपके लिए बहुत केयरिंग पर्सन साबित होंगे, यानी कि वो आपके लिए केयरिंग वाइफ या केयरिंग हस्बैंड हो सकते हैं, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। और ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वो और ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वो प्यार का प्याला जो किसी की वजह से कम हुआ, वो प्यार का प्याला किसी के आ जाने से जो कम हुआ, वो प्यार का प्याला जो किसी की मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से कम हुआ, आज धीरे धीरे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है एस ऑफ कप का कार्ड, जो दिखाता है कि आप दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम थी उसका अंत होगा। जो कुछ भी प्रॉब्लम चल रही थी आप दोनों मिलकर उसको जो है वो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और आने वाले टाइम में आपका प्यार का प्याला उसी तरीके से भरता हुआ नजर आ रहा है, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। तो यही तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं इस समय आपकी उनके साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है, क्योंकि आपके पर्सन इस समय किसी महिला के दबाव में नजर आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो आपसे प्यार नहीं करते थे, एक समय तक कि जब उन्होंने आपके साथ काफी जो है कस्में और वायदे किए जिसको वो पूरा नहीं कर पाए। ऐसा हो सकता है कि जिस समय उन कस्मों को पूरा करने का टाइम आया उस समय उनके पास वो स्ट्रेंथ नहीं थी, क्योंकि आपके पर्सन को कुछ हसीन सपने दिखाए गए जो यहाँ पर पूरे होते हुए नजर नहीं आ रहे। आपने अपने पर्सन की हर
जरूरत को पूरा करने की कोशिश की। आप दोनों यूनिवर्सल रिलेशनशिप में हो सकते हैं जिसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई, लेकिन उसके बाद भी आपके पर्सन के मन में आज भी आपके पर्सन के मन में आपके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर है और शायद इसीलिए वो आप तक आते हुए नजर आ रहे हैं। और मेरा ये सवाल था कि क्या उन्हें गिल्ट होगा, तो जी हाँ, उन्हें अपने किए पर गिल्ट होगा और शायद और अगर ये एनर्जी और भी ज्यादा हावी हो जाती है तो वो आपके फेवर में एक्शन लेंगे, और अगर वो आपके फेवर में एक्शन लेते हैं तो आपके लिए केयरिंग पर्सन साबित होंगे और वो प्यार का प्याला जो किसी की वजह से कम हुआ धीरे धीरे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो यही थी आज की रीडिंग। होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेकर भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।